जय हिंद दोस्तों। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जीके का संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 9 मई 2023 को सभी शिफ्टों जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का हम जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आज 9 मई को पूछे गए थे उन सभी का एनालिसिस कराने वाले हैं। कितने प्रश्न जीके जीएस से संबंधित आए हैं और कितने प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एसएससी एमटीएस में 9 मई को पूछे गए जो जीएस के सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो प्रश्न आया था उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें सिक्किम राज्य भी था और सिक्किम से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, और जो अन्य ऑप्शन दिए हुए थे वो म्यांमार की सीमा से लगते थे। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना था, सिक्किम इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर है आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस सभा की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग, ये प्रश्न आपका दोबारा रिपीट हो चुका है। पहले इस प्रकार से मालूम किया गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई या किसने की। अब ये मालूम किया गया है कि आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस सभा की स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया, सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे पहला राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाएगा और दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर महाराष्ट्र को याद रखेंगे। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया, महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य, वहाँ पर 4 लोक नृत्य दिए हुए थे, जैसे बिहू, इस प्रकार से लावड़ी या तमाशा भी ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो यहाँ पर लावड़ी इसका सही था। एक आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमाशा, जो कि महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर है शीर्ष 10 देशों की जनसंख्या में शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे मालूम किया गया था जो टॉप 10 है बढ़ी हुई जनसंख्या में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों कनाडा जो है टॉप 10 में नहीं है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर है लवलीना बोरगोहेन। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको याद करना है लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। अगर लवलीना बोरगोहेन की बात करते हैं तो आपने टोक्यो ओलंपिक में भी इनका नाम सुना होगा, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया था, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात करते हैं तो मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हो जाएगी। और दोस्तों वायुमंडल से 2-3 शिफ्टों में आपका प्रश्न आ चुका है, आज भी 2 शिफ्टों में आपका प्रश्न वायुमंडल से संबंधित आया है। तो आपको वायुमंडल या जो हमारा वायुमंडल है उसको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रधानमंत्री जनधन योजना 12 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पीएम जनधन योजना थी उसमें आप लोगों को बताना है कि 12 अक्टूबर 2022 तक सबसे अधिक खाते किस राज्य में थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर है सरस्वती सेन का संबंध किस डांस से है। तो कथक डांस से सरस्वती सेन का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के बारे में आप लोगों से मालूम किया, आप सभी लोग की याद भी होगा, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, हरिवंश राय बच्चन की एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट यहाँ पर है कोशिका भित्ति के कार्य आप लोगों से मालूम किए गए हैं। दोस्तों कोशिका से संबंधित बार बार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको साइंस में कोशिका को पढ़कर जरूर जाना है, उससे संबंधित हम एक वीडियो भी बना देंगे। यहाँ पर आप कोशिका भित्ति के कार्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है तुजू के जहांगीरी के लेखक कौन है। अगर तुजू के जहांगीरी की बात करते हैं तो जहांगीर इनके लेखक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता। तो ये एक करंट अफेयर का प्रश्न था, मैग्नस कार्लसन ने जो है मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 जीता है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट यहाँ पर है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के बारे में आप जानते होंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो माघ साजी जो है उसे कहाँ पर कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इसको माघ साजी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सिलिकॉन वैली विश्व स्तर पर कहाँ पर है। अगर सिलिकॉन वैली की बात करते हैं भारत में तो आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर आपसे मालूम किया गया है कि विश्व स्तर पर वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली हम किसको कहते हैं या कहाँ पर है। तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया था। तो आगरा में अगर शीश महल की बात करते हैं तो शाहजहां ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था। और समान नागरिक की बात किस अनुच्छेद में की गई। ये प्रश्न आपका 2 बार आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। समान नागरिक संहिता से आपसे अनुच्छेद 44 से प्रश्न आया था, आज भी ये समान नागरिक की बात किस अनुच्छेद में की गई, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, वायु की जो आर्द्रता है या नमी को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है द्वैध शासन प्रणाली का त्याग
और प्रांतीय विधानसभा उद्गम में सहायता किस अधिनियम से ली गई? जी हाँ दोस्तों, जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको खत्म किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं का जो उद्गम था उसमें सहायता भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार कहाँ पर हुआ? तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, इन 2 राज्यों में परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार हुआ। संगीतकार जिनको भारत रत्न सबसे पहले मिला, आप लोगों को ये बताना था। आपके 4 ऑप्शन थे, उन ऑप्शनों में से आपको बताना था इनमें सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर अक्टूबर 2022 तक कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसके बारे में आप लोगों को बताना था कि अक्टूबर 2022 तक कितने हैं, तो आप सभी लोगों को याद रख लेना है, 11 है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें बांग्लादेश की सीमा की, तो बांग्लादेश की सीमा से किस राज्य से नहीं लगती है? तो सिक्किम राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार की सीमा से संबंधित आप लोगों से प्रश्न पहली शिफ्ट में पूछा गया और दूसरी शिफ्ट में बांग्लादेश की सीमा से आप लोगों से प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों आप लोगों को भारत की सीमा और भारत के पड़ोसी देश ये सब पढ़ के जरूर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है पांडवों की राजधानी क्या थी? अगर पांडवों की राजधानी की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आप सभी लोग जानते होंगे, चाणक्य थे। और कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता? जी हाँ दोस्तों, जो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मुद्रा योजना के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें M का अर्थ आप लोगों को बताना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका माइक्रो, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, जो है मुद्रा योजना की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उस पर गोली किसके कहने पर चलाई गई थी? जनरल डायर के द्वारा। उपराष्ट्रपति की आयु आपसे दोबारा प्रश्न पूछ लिया गया है, कई 8 मई की शिफ्ट में भी एक ये प्रश्न पूछा गया था। 35 वर्ष उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? अगर बिरजू महाराज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है भारत रत्न जो है वो बिरजू महाराज को नहीं मिला है, ये आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें आज की 9 मई की शिफ्ट में से मिल पाए थे, जो आपके आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।